जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक जिस प्रकार से ज्ञान और संस्कार संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं, उसी प्रकार शिक्षकों ने पुस्तक के माध्यम से पुस्तक लिखकर समाज को छात्र को जागरूक करते हैं। आज रीना प्रेम दुबे जो लेखक हैं, करुणा पुस्तक का जो करुणा पुकार पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है, वो आज ब्लू बर्ड होटल में कार्यक्रम करके अपने पुस्तक को लॉन्च किया, जिसमें अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे इंदर सिंह नामधारी। उनके साथ साथ सभी सम्मानित शिक्षक रहे। सभी को गमछा और पुष्पमाला के साथ सम्मानित किया गया और पुस्तक को देकर सम्मानित किया गया। देखिए, पुस्तक को लोकार्पण करने के बाद इंदर सिंह नामधारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ने कहा कि शिक्षा साहित्य के फील्ड में पलामू बहुत तरक्की कर रहा है और ये बहुत आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। कहता हूँ कि यहाँ पर जीनियस लोग हैं और कर भी रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि साहित्य के क्षेत्र में पलामू और आगे बढ़ेगा। आगे भी सुनिए पुस्तक के लेखक रीना प्रेम दुबे ने पुस्तक में क्या कुछ लिखा और करुणा पुकार पुस्तक का नाम क्यों रखा, उन्होंने क्या कुछ बताया। करुण पुकार मेरी पहली एकल रचना है, जिसको मैं स्वतंत्र रूप से लिखी हूँ। इसके पूर्व में दो तीन पुस्तकें आ चुकी हैं, कुंडलिया पंचामृत और मुक्तक पंचामृत, जो कि साझा में था, 4-5 लोग थे उसमें मिल करके लिखे थे। लेकिन ये पुस्तक मेरी खुद की पुस्तक है। और करुण पुकार वो नाम से ही प्रतीत होता है, उसमें करुणा वेदना करुण रस की कविताएं रचनाएं ज़्यादा हैं। और उसमें जितनी भी रचनाएं हैं, कुल 111 रचनाएं, 111 में 2 विधा में है, 32 रचनाएं जो है सो गीत के विधा में है, और 79 रचनाएं जो है सो गीतिका के विधा में है। और हर तरह की रचना और हर तरह की कविता को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि कुछ संदेश भी है, कुछ श्रृंगार रस की भी है, कुछ समाज में जो भी कुरीतियाँ जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन पर भी बहुत प्रहार किया गया है। इसकी प्रेरणा करुण रस, खास करके करुण रस, इससे पूर्व जो लिखने की प्रेरणा है वो बचपन से ही, चूँकि मैं अपने दादाजी के सानिध्य में ज़्यादा रही हूँ। हमारे मतलब हम सभी के लिए बहुत परम श्रद्धेय पूजनीय स्वर्गीय श्री राम लखन तिवारी जी, वो मेरे दादा हुए। तो उनके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा समय मैं उनके सानिध्य में बिताई। और चूँकि अध्यात्म वगैरह से उनका बहुत रुचि था, पुस्तकें पढ़ने का, तो जब उनके साथ रहती थी तो मेरी भी रुचि हुई पढ़ने का। और जब हम अच्छा पढ़ते हैं तब लिखने की इच्छा जागृत होती है, तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। बस वक्त मिलने की ज़रूरत थी, जो हमें यहाँ आकर के अभी मिली, और मैं करुण पुकार की रचना कर पाई। करुण पुकार क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए हैं कि करुण पुकार ही क्यों। होता क्या है, जब पुस्तक लिखी जाती है तो ये बहुत मुख्य बात होता है कि हमको पुस्तक का नामकरण क्या करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो। लोग ऐसा कहते हैं कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो, लोगों को प्रभावित करे। लेकिन एक शब्द में मेरे मन में ये भाव आया था, करुण पुकार, चूँकि वेदना की रचनाएं ज़्यादा शामिल हैं इसमें, तो सीधे सीधे आ गई मैं करुण पुकार पे। और बहुत, जब आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, लोग पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं करुण रस की झलक उसमें मिलेगी। ज़्यादातर कविताएं और रचनाएं करुण रस की हैं, वेदना के गीत हैं, तो इस वजह से इस पुस्तक का नाम मैं करुण पुकार रखी। हर वर्ग के लिए है, क्योंकि हम सोचते हैं, जहाँ तक मेरी बात है, कि ये नई युवा पीढ़ी जो है वो भी इसको पढ़ सकती है। उनके लिए भी बहुत मार्गदर्शन का ये काम करेगी, क्योंकि सामाजिक चीज़ें भी हैं उनमें, रचना में शामिल है। और कुछ जीवन में जो युवा अवस्था में जो बच्चे नादानी गलती करते हैं, उससे भी सीख लेने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। और किसी वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए विशेष है। सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग उससे कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। कितने पन्नों की किताब है, कैसे कोई बता सकता है?
हाँ, ये अमेजोन पे उपलब्ध है। जितना भी जहाँ से उपलब्ध हो पाता है डिजिटल फॉर्म से सभी जगह उपलब्ध है। और 125 पन्ने का है ये पुस्तक। मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। हाँ, ये वक्त तो लगता है क्योंकि रचनाएं मन के भाव होते हैं, तो उनको तुरंत नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें लिखने में वक्त लगता है। पूरे एक साल मुझे लगा इसको यहाँ तक तैयार करने में। शुरुआत से लेकर के ये लोकार्पण तक में मुझे पूरे 1 वर्ष लग गए। और अब आज मुझे बहुत संतुष्टि है। निश्चित रूप से अभी तो साझा में ही एक और आने वाली है, तैयार रहिए आप लोग भी। और एक और बहुत जल्द मेरी भी एकल भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षा के अभाव की कमी तो है ही, लेकिन फिर भी शिक्षक लोग अपने ओर से प्रयास करते हैं कि किताबों के माध्यम से जो उनके अंदर भावनाएं हैं और जो समाज को ऊंचाइयों तक ले जाए, समाज को सुधार सके, छात्रों को शिक्षक पर शिक्षित कर सके, छात्रों को मोटिवेट कर सके, उसके लिए अपने पुस्तक के माध्यम से वह शिक्षा को समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, समाज को शिक्षित करना चाहते हैं। ऐसे शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षिका को सम्मान मिलना चाहिए। आगे भी इसी प्रकार से पुस्तक के माध्यम से समाज को शिक्षित करते रहे। जय हिंद, जय भारत।